लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपसे कलाम मुकद्दस की चंद बातें करना चाहता हूं, और आप यूट्यूब चैनल द वर्ड ऑफ गॉड देख रहे हैं, ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यकीनन ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बाइस से बरकत होगा। आज हम खास एक बात सीखने लगे हैं, और ये कॉमन सवाल है। बहुत सारे लोग जो है सवाल को पूछते हैं कि क्या मसीहत में कसम खाना जो है वो जायज़ है या नहीं। आए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। याद रखें, जो नया अहदनामा है, ख़ासकर वो मसीहियों की तालीम है, उसके अंदर जितनी भी मालूमात या तालीमात हैं नए अहदनामे के अंदर लिखी गई हैं, और ख़ास तौर पर मत्ती की इंजील के पहले जो 6-7 बाब हैं उसके अंदर इसी तरह की तालीमात जो है ना वो दी गई हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारका से ये सारी बातें जो हैं वो बताई हैं, और ये सारी बातें हमारी तालीम का हिस्सा हैं, और आज हम उसी में से पढ़ने लगे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 33वीं आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूं। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33, और नया छापा अगर आप पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा है कसमों के बारे में तालीम, यानी कसम खाने के बारे में तालीम। कलाम कहता है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, यानी पहले पुराने अहदनामे के अंदर यह जो तालीमात थी उनके बारे में बताया जा रहा है कि कहा गया था कि झूठी कसम नहीं खाना। इसका मतलब कि कसम खाना लेकिन झूठी नहीं खाना, झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें, जो कसमें तुम खाते हो उसको खुदावंद के लिए पूरा करना। ये कहते हैं पहले की तालीम थी, पहले लोगों से ये कहा गया था। यानी पुराने अहदनामे के अंदर कसम के बारे में जो तालीम है वो हमें मिलती है, और कहा जाता है कि झूठी कसम नहीं खानी, बल्कि जो कसमें खाई हैं उनको पूरा करना है, उनको खुदावंद के लिए पूरा करना है। लेकिन हमारे लिए क्या तालीम है? 34वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं से मुराद खुदावंद यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना। तो जवाब यहाँ पर हमें दिया गया या हमें बताया गया है कि नॉट एट ऑल, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि डोंट स्वेयर, डोंट एट ऑल, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, बिल्कुल कसम ना खाना, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ही हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमें बता दिया कि इसकी कोई हमारे पास गुंजाइश नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम किसी जगह पर कसम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, झूठी हो सच्ची हो, कोई भी कसम। कलाम कहता है कि बिल्कुल कसम ना खाना, और आगे फिर इसको एक्सप्लेन भी किया गया, ना तो आसमान की, और उसकी वजह आगे ये है क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है। और 36वीं आयत, ये जो पहले जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, अक्सर इन चीजों की तो यकीनन जो है वो मसीही जो है वो कसम नहीं खाते, लेकिन आगे लिखा है ना अपने सर की कसम खाना। ये वाली कसम जो है ये अक्सर सुनने में आता है। अक्सर लोग जो है वो अपने आप को पेश करते हैं, या अपने बच्चों के लिए कहते हैं, या अपने वालिदैन के लिए कहते हैं, या किसी न किसी रिलेशनशिप के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि मैं अपनी कसम खाता हूँ, अपने सर की कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं अपने जो है वो माँ बाप की कसम खाता हूँ। तो ये यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर 36वीं आयत में लिखा है, ना अपने सर की कसम खाना। इसका मतलब ना हम अपने सर की कसम खा सकते हैं, और अगर अपने की नहीं खा सकते तो फिर हम अपने बच्चों की भी नहीं खा सकते, फिर हम अपने माँ बाप की भी नहीं खा सकते, फिर हम किसी भी तरह से, क्योंकि पहले सबसे पहले हमें जो है वो पहले ही मना कर दिया गया कि बिल्कुल कसम ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता। बल्कि 37वीं आयत में लिखा है, तो फिर इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए? कहता है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। यानी जो कुछ तुम कह रहे हो उसको मनवाने के लिए, उसको साबित करने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कलाम यानी जो कुछ तुमने बात कही है वो हाँ
ہاں میں ہونی چاہیے اور نہ نہیں، یعنی اگر وہ صحیح ہے تو پھر ہاں کہنا ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر نہ کہنا ہے۔ کسی چیز کا ایکسکیوز دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری الفاظ میں کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی ایسی بات کو جس پر اگر کوئی یقین نہیں کر رہا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے یا خدا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے۔ کلام کہتا ہے جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا بدی سے بچانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کریں، نہ کہ دوسروں کو قسم دے کر یا قسم لے کر ثابت کریں۔ تو اس آیت سے اور اس حوالے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیحیت کے اندر قسم کھانا جو ہے وہ منع ہے، کسی بھی طرح سے الاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ قسم کھاتے ہیں یا کھاتے رہے ہیں یا کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو ضرور آپ اس میسج کے ذریعے سے اپنے برکت پائی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ ضرور آپ اس کلام کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ ہم اس کلام کو سمجھ کر، سوچ کر اور اپنی زندگی میں رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بنیں، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ اگر کسی کو معرفت ہی نہیں، کسی کے پاس کلام ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، تو وہ جو ہے وہ اس کو قسم کو کھاتا رہے گا یا اس کام کو وہ کرتا رہے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور بلیس کرے اس کلام کے وسیلہ سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو برکت ملی ہوگی۔